दापुर नाम का एक छोटा सा विकसित गांव था। गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होता था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की भी एक महिला विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे के साथ 2 बच्चे थे, जिनमें से एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का था। दीना के पति बहुत मेहनती थे। वो दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे या कैसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ते थे। कैसी भी परिस्थिति हो दोनों साथ मिलकर के सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के साथ दुर्घटना घटी जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। दीना के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो खाने को था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई थी। अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए कार्य करना था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों के साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं चली जाती थी और दिन भर मजदूरी करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने ही बच्चों से पेट भरती। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना के शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिनों दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती रही, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चे को खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश हो रही होती है और बिजलियां जोर से कड़कती हैं। दीना को थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है। काम पर जाती है। वो सोचती है अपने बच्चे को काफी समय से कुछ खिलाया नहीं, इसलिए उसको कुछ खिलाया जाए। इसलिए अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों को और साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे की छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से दीना दौड़ कर उठकर खड़ी हो जाती है और उसकी जान में जान आ जाती है और अंधेरे में अपने बच्चे के कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना के शरीर में इतनी कमजोरी हो चुकी थी और महसूस करती है कि नीचे गिर जाती है और उसके बाद फिर वह दीना कभी उठ नहीं पाती है। उसे बच्चों से जो माँ की जो ममता होती है वह अपने जान से ज़्यादा